तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की इंफ्रा न्यूज। पहली खबर जो आ रही है वो देश के स्टार्टअप्स के अंदर से है और एक बहुत ही ज्यादा अच्छे स्टार्टअप से है जो कि स्काई रूट, और ये देश का पहला स्पेस सेक्टर स्टार्टअप बन गया है जो एक यूनिकॉर्न बन गया है। यूनिकॉर्न का मतलब $1 बिलियन के ऊपर की इसकी वैल्यूएशन हो गई है और रिसेंटली एक $60 मिलियन की सीरीज फंडिंग इसको मिली, जिसकी वजह से यहाँ पे जो वैल्यूएशन रखा गया था वो $1.1 बिलियन का था। रिसेंटली ये अपना विक्रम रॉकेट जो है वो श्रीहरिकोटा यानी इसरो के फैसिलिटी से लॉन्च भी करने वाले हैं। वैसे इन्होंने कुछ छोटे लॉन्चेस टेस्ट वगैरह जो है पहले भी किए हैं सक्सेसफुली, और ये एक प्रॉपर लॉन्च भी जल्द करेंगे और एक प्रॉपर रॉकेट इनके पास में अवेलेबल हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, अभी करेंटली इसरो की मोनोपोली है देश के अंदर लॉन्चेस वगैरह करने के लिए। तो प्राइवेट सेक्टर्स हो या गवर्नमेंट सेक्टर्स हो, इनको अगर सैटेलाइट्स वगैरह पहुंचाने हैं स्पेस में भारत में से, तो उन्हें जो है इसरो पर डिपेंडेंट रहना पड़ता है, जो कि बहुत कम फ्रीक्वेंसी में लॉन्च करते हैं, महंगे भी है। वैसे देखा जाए दुनिया के सब सस्ते हैं, लेकिन फिर भी ऑब्वियसली एक्सपेंसिव है। और अलग अलग गवर्नमेंटल डिपार्टमेंट में जो इशू आते हैं वो इसरो में भी आते हैं। लेकिन यहाँ पर स्काई रूट की सक्सेस की वजह से जल्द एक और ऑप्शन अवेलेबल हो सकता है भारत में, जो कि एक इंडियन प्राइवेट कंपनी के द्वारा लॉन्च ऑप्शन प्रोवाइड कराएगा। हमें रिसेंटली भी देखने मिला कि ज़्यादातर स्टार्टअप्स को जो है फंडिंग मिलना बंद हो गई है कई रीजंस की वजह से। जियो पॉलिटिक्स हो गई, इजी मनी प्रिंटिंग बंद हो गया है यूएस वगैरह में, लेकिन अब इसके बीच भी इस कंपनी को फंडिंग मिली है, जिसके अंदर यूनिकॉर्न देश में से बनते हुए नजर आ रहा है। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है महाराष्ट्र से, जहां पर कैबिनेट अप्रूवल दे दिया गया है 31,000 करोड़ रुपीस का फॉर विरार अलीबाग मल्टी मॉडल कॉरिडोर। तो दोस्तों कई लोग ये सोच रहे होंगे कि मैं हर कुछ दिनों में खबर लाते रहता हूँ जिसमें अप्रूवल्स की बात होती है, लेकिन ये एक मेजर फाइनल अप्रूवल है। हालांकि इसके एक स्पेस का टेंडरिंग पहले हो भी चुका था, लेकिन अभी काइंड ऑफ आप ऐसे कह सकते हो कि जो लैंड एक्विजिशन वगैरह चल रहा था उसके बाद में एक ये बड़ा अप्रूवल है, जिसके बाद में अभी कंस्ट्रक्शन ऑन ग्राउंड दिखना शुरू हो जाएगा। वैसे कई जगहों पर लैंड एक्विजिशन क्लियरिंग चल रहा था, लेकिन अब मान सकते हैं कि जो सदर्न पार्ट होगा इस विरार अलीबाग मल्टी मॉडल कॉरिडोर का, मेनली उरण से लेकर आगे अप्रोक्सीमेटली कल्याण डोंबिवली के आगे तक का वो सेक्शन जो है हमें शुरू होते हुए नजर आएगा इन टर्म्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। अब ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोड्स होने वाला है पूरे मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन के अंदर, जहां पर ये जो पेरिफेरल रिंग रोड की तरह काम करेगा, जो कि ईस्टर्न भाग ऑफ सिटी और एमएमआर रीजन के अंदर एक सीमलेस कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगा। वैसे इसके अंदर मेट्रो के लिए भी प्रोविजन दिया गया है, फ्यूचर में करेंटली सिर्फ रोड बनेगा, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण रोड होने वाला है। अगली खबर दोस्तों ये जम्मू एंड कश्मीर के इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट से रिलेटेड, जहां पर सर्ज देखने मिल रहा है यहाँ के इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट के अंदर। तो अराउंड 2 साल पहले यहाँ पर 2153 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट देखा गया था, जो बढ़कर हुआ था लास्ट फाइनेंशियल ईयर में 4145 करोड़ का, और ये जो साल खत्म हुआ है फाइनेंशियल, उसमें 7864 करोड़ रुपीस का इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट हमें जम्मू एंड कश्मीर रीजन के अंदर नजर आया है। यानी कि ऑब्वियसली यहाँ पर एक्सपोनेंशियली इन्वेस्टमेंट आ रही है, जिसकी वजह से जॉब क्रिएशन, दूसरा इंफ्रा क्रिएट होना और ओवरऑल इकोनॉमिकली एक्टिविटी बढ़ना, ये काम जम्मू एंड कश्मीर के अंदर हो रहे हैं जो कई दशकों से हो नहीं पा रहे थे। यहाँ पे अलग अलग सेक्टर्स पे, जिसके अंदर फूड प्रोसेसिंग वगैरह मेजरली फोकस में रखा गया है जियोग्राफी और यहाँ के क्लाइमेट को देखते हुए, और अकॉर्डिंगली यहाँ पर ये इंडस्ट्री सभी काम करना शुरू भी कर चुके हैं कई रीजन्स के अंदर और लोगों को बेनिफिट देना शुरू भी कर चुकी है। हालांकि कई जो है अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है और अंडर इम्प्लीमेंटेशन है। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है बिहार के पहले न्यूक्लियर पावर प्लांट से रिलेटेड, जब 1400 मेगावाट का एक न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाने का काम किया जाने वाला है शंभूगंज डिस्ट्रिक्ट के अंदर, जो कि सेंट्रल बिहार में आता है। तो न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो है वो इसे बनाने का काम करेगी, ऐसा पता चल रहा है। और करेंटली ये अपडेट है कि अराउंड 700 मेगावाट का एक यूनिट रिएक्टर होगा, यानी 2 टोटल इस तरीके के रिएक्टर्स बनेंगे, और साथ साथ बांका में एक बहुत बड़ा रिजर्वायर क्रिएट किया जाएगा जो रेन वाटर को स्टोर करेगा। यानी कि जो एक ज़रूरी वाटर कंपोनेंट होता है किसी भी न्यूक्लियर पावर प्लांट के लिए, वो यहाँ पर रिजर्वायर के जरिए स्टोर करके बनाया जाएगा। और वैसे ये एक्सपेक्टेड है कि इस प्लांट के बनने के बाद में देश का ओवरऑल जो न्यूक्लियर आउटपुट है वो 10,000 मेगावाट के आगे पहुंचेगा, यानी अराउंड 10 गीगावाट्स तक पहुंचेगा। तो ये देखने की बात है, लेकिन अभी यहाँ पर इसके ऊपर एक्टिविटी चलना शुरू हो गई है। आज के आस्क पीटी सवाल के बारे में बात करें तो कैस्केडियम पूछते हैं, व्हाई हैज रेलवेज मूव्ड आउट ऑफ वैग नेमिंग स्कीम विद D9 एंड EF12K। देखो D9 की स्पेसिफिकली मैं बात करूँ तो ये एक प्राइवेट कंपनी के द्वारा कराया लिटरली प्राइवेट लोकोमोटिव है,
ये उन्होंने पहले ही यूरोप के अंदर नेम कर दिया था, तो वही नेम वो काइंड ऑफ इंडिया के अंदर कंटिन्यू कर रहे हैं। वैक 12 जो था वो हालांकि वो भी प्राइवेट है, एक मॉडल के ऊपर बेस्ड है उस कंपनी का, लेकिन वो इंडिया स्पेसिफिक था, तो उसके अंदर नेम चेंजेस किए नहीं गए। अब रेलवेज की EF12 बात करें तो ये जो रिकॉर्ड्स वगैरह के अंदर बार बार देखने मिल रहा है, उसके अंदर ये EF12 के का नाम यूज नहीं किया जा रहा है, इसको वैग 9 ट्विन जनरली रेफर किया जा रहा है डॉक्यूमेंटेशन के अंदर। तो देखो कंफ्यूजन जरूर है नाम के अंदर, लेकिन ये देखने मिल रहा है कि अब फैक्ट्रीज जो है पुराने ट्रेंड से थोड़ा आगे बढ़ रही है। एट द सेम टाइम जो लोकोमोटिव यू केसेस है ना वो भी बढ़ रहे हैं। अभी हम हमारे वैग मॉडल या वैप मॉडल्स की बात करें तो वो बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनने के बावजूद हमको जो है कहीं पर भी इस्तेमाल होते हुए नजर आते थे। एग्जाम्पल वैग 9 का ही ले लो। वैग 9 हालांकि एक फ्रेट लोकोमोटिव है, लेकिन मैंने खुद पर्सनली पिछले 2 सालों में उसको फ्रेट से ज़्यादा जो है पैसेंजर ट्रेन में लगा हुआ देखा है। तो रेलवेज कहीं ना कहीं इस चीज़ से भी आगे बढ़ रही है कि एक लोकोमोटिव स्पेसिफिकली किसी पर्पस के लिए ही बनी है, स्पेशली जो थोड़े लोअर पावर वेरिएंट्स है। और अभी भारतीय रेलवे इतना आगे बढ़ गया है कि हम 9000 8000 हॉर्स पावर्स को भी जो है एक लोअर या मिड पावर का लोकोमोटिव कह सकते हैं, क्योंकि हमारे हाई एंड वेरिएंट्स अब 12000 हॉर्स पावर तक जाना शुरू हो गए हैं। तो वो स्पेसिफिक फ्रेट वाले काम अगर छोड़ दे तो लोकोमोटिव्स बहुत ज़्यादा जनरल पर्पस की तरह यूज़ होना शुरू हो गए हैं। तो इसकी वजह से नेमिंग स्कीम पे इतना ध्यान नहीं दिया जा रहा। हालांकि ऐसा कुछ नहीं हुआ है कि ऑफिशियली पुरानी नेमिंग स्कीम स्क्रैप कर दी गई है या नया नेमिंग स्कीम आ रहा है, बस ये ट्रेंड जो है धीरे धीरे कुछ एग्जाम्पल्स के जरिए चेंज होता हुआ नजर आ रहा है। उम्मीद करता हूँ आपको सवाल का जवाब मिल गया होगा। आपके पास कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हो। लिंक एक दी गई है डिस्क्रिप्शन के अंदर, जिसके जरिए आप इंफ्रा न्यूज़ सबमिट कर सकते हो अपने इलाके से। यहाँ पे मेरे बगल में जो एक फ्रेम लगा हुआ है ये हमारी मर्चेंडाइज है, जिसमें आपको 3 लोकोमोटिव ऑप्शंस देखने मिलेंगे। तो उससे भी अगर आप चेकआउट करना चाहते हो तो आपको जो है डिस्क्रिप्शन में हमारे मर्च स्टोर की लिंक भी मिल जाएगी, तो ज़रूर आप जो है मर्च चेकआउट कर सकते हो। उससे हमें आप काफ़ी सपोर्ट भी कर सकते हो। और मिलेंगे अगले वीडियो में। इंडिया की सबसे आइकॉनिक इंजीनियरिंग कहानियां अब आपके वॉल पे। ये सिर्फ फ्रेम्स नहीं है, ये है इंडिया की स्पीड, स्ट्रेंथ और टेक्नोलॉजी का सेलिब्रेशन। हर डिजाइन पावर ट्रेन डिजाइन कंपनी ने इंजीनियर लेवल प्रिसिजन के साथ बनाया है। हर फ्रेम हाई क्वालिटी 3D प्रिंटेड टेक्नोलॉजी के साथ में बनाई गई है। इसमें आपको मिलता है एक प्रीमियम डबल फ्रेम बॉक्स स्ट्रक्चर विद मैट फिनिश इनले, एक क्लीन इंडस्ट्रियल लुक के साथ, जो इसे बनाता है ट्रूली यूनिक एंड एक्सक्लूसिव। 2000 से ज्यादा इंफ्रा वीडियोस बनाने के बाद अब हमने एक नया मीडियम लॉन्च किया है, जिससे आप हमारी इंफ्रा स्टोरी टेलिंग को सपोर्ट कर सकते हो और अपने रूम में एक एक्सक्लूसिव इंजीनियरिंग टच ऐड कर सकते हो। जो फर्स्ट बैच ऑफ 50 कस्टमर्स होंगे उन्हें एक फ्री लोकोमोटिव किचन भी मिलेगा, और चाहे तो इसे सेपरेटली भी परचेज कर सकते हो। तो अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हो तो ये इन हाउस डेवलप्ड इंफ्रा फ्रेम आप परचेज कर सकते हो डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिए गए लिंक के साथ।